दोस्तों, लालच बुरी बला है, ऐसा तो सुना होगा आप लोगों ने। बस इसी से जुड़ी हुई एक कहानी आप लोग के समक्ष लाया हूँ। और यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो जरूर बेल आइकन को दबाइएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। एक घना सा जंगल हुआ करता था। उस घने से जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ में कई सारे पक्षियों का वास हुआ करता था। उसी पेड़ में एक आलसी पक्षी भी रहा करती थी। वह आलसी पक्षी एक दिन उसकी नींद बाकी पक्षियों की चहचहाहट से खुल जाती है। वो काफी नाराज होती है बाकी पक्षियों से और उड़ान भरना शुरू करती है। उड़ते उड़ते उसको एक अस्तबल नजर आता है और उस अस्तबल में एक घोड़ा नजर आता है। घोड़े को बड़ा पुचकारते हुए उसका मालिक उसको घास खिलाता रहता है। इतना देखकर उसके मन में जो जलन उत्पन्न होती है, बस पूछिए नहीं। उसके बाद वो आगे की तरफ उड़ान भरती है और थक कर एक वृक्ष में जाकर बैठ जाती है। वो अपने मन में अपने किस्मत को कोसने लगती है। बोलती है, हे प्रभु, मेरी क्या किस्मत है। उधर उस घोड़े को तो देखो कि बैठे बिठाए उसको उसका मालिक कितने प्यार से पुचकारते हुए खाना खिला रहा है, और एक मैं जो सुबह होते ही अपने दाना पानी की व्यवस्था कर निकल जाती हूँ। सुबह उठो तो उन बाकी पक्षियों का चहचहाहट को सुनते हुए उठो। मैं बस परेशान हो गई हूँ। इतना कहते ही पक्षी वहां से उड़ान शुरू कर देती है और वहां से जाकर एक गुफा के पास पहुंचती है। गुफा में उसको एक चमकदार चीज दिखाई देने लगती है। वो हैरान हो जाती है, परेशान होती है, लेकिन आखिर तक हिम्मत जुटाकर उस गुफा के अंदर वो घुस जाती है। जब उस चमकदार चीज के पास पहुंचती है तो उसे वहां शिव जी दिखाई देते हैं। शिव जी को देखकर बहुत खुश होती है और वरदान मांग बैठती है। वो कहती है, हे प्रभु, मुझे कोई ऐसा वरदान दे दीजिए कि मेरी सुबह डेली आंख खुले तो बाकी पक्षियों की चहचहाहट मेरे सामने में ना हो। मुझे उससे बहुत परेशानी होती है। शिव जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तथास्तु। इतने में ही वह सोचती है कि बहुत आसानी से मुझको वरदान मिल गया, तो वह दूसरा वरदान भी मांग लेती है। वह कहती है कि प्रभु, कुछ ऐसा व्यवस्था भी कर दीजिए ताकि मेरा दाना पानी बनता रहे, मुझको कोई परिश्रम करने की आवश्यकता न पड़े। शिव जी फिर मुस्कुराते हैं और फिर से कहते हैं, तथास्तु। इतने में ही शिव जी उठकर वहां से चलते बनते हैं। इतना देखते हुए पक्षी फिर उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ती है और कहती है, प्रभु, बस आखिरी एक और। तो प्रभु बोलते हैं, बोलो क्या चाहिए। तो वो कहती है, ये सब आप जो मुझको दिए हैं वरदान कि मेरे मित्र पक्षियों के मन में तो जलन की भावना आ जाएगी, तो कुछ ऐसा कुछ क्यों न कर दे महाराज कि उनके मन में जलन की भावना ना रहे। तो फिर से प्रभु कहते हैं उसे कि ठीक है, जाओ, ये भी वरदान दिया। उनके मन में तुम्हारे प्रति में कोई जलन की भावना नहीं होगी, बल्कि वो तुम्हारे प्रति में सद्भावना रखेंगे। तो शिव जी उसको ये कहकर जाते हैं, ये तीनों वरदान तुम्हें कल से लागू होगा। फिर क्या था, पक्षी बड़े खुशी से वह उड़ान अपने पेड़ की तरफ में बढ़ती है और उसको पता है कि कल से मेरा स्वर्णिम जीवन शुरू होने वाला है। दूसरी सुबह जब पक्षी की आंख खुलती है तो उसको सचमुच किसी अन्य पक्षियों की आवाज़ सुनाई नहीं देती है, जिससे वो बहुत खुश होती है। फिर धीरे से उसको यह महसूस होने लगता है कि बाकी पक्षियां बात तो कर रही है, लेकिन मेरे कानों में क्यों कुछ आवाज़ नहीं सुनाई देती है। उसको पता चल जाता है कि उसके कानों की सुनने की शक्ति जा चुकी थी। इतने में क्या था, वो मन में थोड़ा सा उदास होती है। उतने में बाकी पक्षियों के साथ वह नीचे उतरकर दाना चुगने आती है। इतने में ही क्या था, वहां एक शिकारी पहुंच जाता है। शिकारी को देख सुनकर बाकी पक्षियां उड़ जाती हैं। चूंकि ये पक्षी कान की शक्ति चले जाने के कारण ये उस शिकारी के चंगुल में फंस जाती है। शिकारी बड़े आराम से इसको लेकर बांधकर अपने साथ घर ले आता है, एक पिंजरे में रखता है, उसको अच्छे से खाना देता है, पुचकारता है। तब उसको याद आता है, अरे वाह, मैंने तो यही वरदान मांगा था, लेकिन ये तो श्राप बन गया। मुझको तो शिकारी पकड़ के ले आया, आज पुचकार भी रहा है, लेकिन मुझको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। इसके बाद वह शिकारी मुस्कुराता रहा उस पक्षी को देखकर। पक्षी मन ही मन में बहुत दुखी हुई और फिर से शिव जी को याद करने लगी। इतने में ही वह शिकारी वहां से हटकर कहीं और चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहां पर शिव जी प्रकट होते हैं। बोलते हैं, तुम्हें जो, शिव जी कहते हैं, तुम जो जो वरदान मांगी थी मैंने सारा वरदान तुमको दिया, अब दुखी क्यों हो। वो रोने लगती है, बोलती है, शिव जी, मुझको इस पिंजरे से आजाद करवाइए,
अब मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने ये मांगा कि मुझको सुबह सुबह बाकी पक्षियों की आवाज़ मेरे कानों में चुभती है, तो मेरे कान की शक्ति यहाँ चली गई। मैंने ये मांगा कि मैं बैठकर मुझको दाना पानी मिलता रहे, तो मैं एक बुरे शिकारी के कब्जे में आ गई। मैंने तीसरा वरदान मांगा कि दूसरे पक्षियों के मन में मेरे प्रति कोई जलन की भावना ना हो। ठीक देखिए, आज उनके मन में मेरे प्रति जलन की भावना नहीं है, बल्कि मेरे प्रति दया है। प्रभु, आपके तीनों वरदान फले, लेकिन वह मेरे लिए अभिशाप बन गए। बस प्रभु, मुझको आप इस वरदान से भी मुक्त कर दीजिए, इस पिंजड़े से भी मुक्त कर दीजिए। इतना सुनते ही शिव जी फिर से मुस्कुराए और तथास्तु कहते हुए उस पिंजड़े को वहां से गायब कर दिए। पक्षी आजाद हो गई। फिर पक्षी ने कहा कि प्रभु, यदि ऐसी ही सीख देनी थी तो कल ही मुझको समझा देते। शिव जी पक्षी से कहते हैं, यदि मैं तुम्हें कल भी ये बातों को समझाता तो तुम्हें समझ में कुछ नहीं आता, इसलिए मुझे मजबूरन शिकारी का भेष धारण करना पड़ा। इतना सुनते ही पक्षी हैरान हो जाती है और बोलती है, तो वो शिकारी आप ही थे? शिव जी कहते हैं, हाँ, वो शिकारी मैं ही था। तुम्हें यह पाठ पढ़ाना चाहता था कि लालच बुरी बला है, लालच से हमें परे रहना चाहिए। इतना सुनते ही पक्षी के मन में ये बात आ जाती है कि हाँ, हम लालच जब करते हैं तो हमारे साथ कुछ न कुछ जरूर बुरा होता है। इतना ही सोचते समझते प्रभु से आज्ञा लेकर और सीख के लिए धन्यवाद देते हुए वहाँ से अपने बसेरे के ओर उड़ान भर लेती है। इस कहानी से मित्रों हमको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें छोटी सी यही सीख मिलती है कि हमें लालच से दूर रहना चाहिए। लालच वह राक्षस है जो हमें निगल जाता है। धन्यवाद।